जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। दिल्ली धमाका केस में नया मोड़ आया सामने। कानपुर देहात से कड़ी जुड़ी है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट में कानपुर देहात से कड़ी उस वक्त जुड़ गई जब दिल्ली ब्लास्ट की जांच में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां उनकी कानपुर तैनाती और नेटवर्क की छानबीन कर रही हैं। जांच में सामने आया कि कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान डॉक्टर शाहीन कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी। इस दौरान कॉलेज में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी भी बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहे थे और बाद में दोनों डॉक्टरों को कॉलेज प्रशासन द्वारा ही बर्खास्त किया गया था। जांच एजेंसियों अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर हामिद के बीच किसी प्रकार का कोई नेटवर्क लिंक या समान गतिविधि तो नहीं थी। इस बीच डॉक्टर हामिद ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी मां के ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब नौकरी करने जाना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि वापसी के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर दोबारा ज्वाइन किया और डॉक्टर शाहीन से उसके किसी भी प्रकार के निजी संबंध नहीं थे। वह केवल सीनियर और जूनियर के रूप में साथ काम करते थे। उनके बीच किसी विशेष बातचीत या जानकारी का आदान प्रदान नहीं होता था। डॉक्टर हामिद ने कहा कि डॉक्टर शाहीन की किसी भी गतिविधि के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल दोनों की अनुपस्थित की टाइमलाइन, विदेश यात्रा रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, बैंक लेन देन और संभावित नेटवर्क कनेक्शन खंगाल रही हैं और जांच में आने के वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। डॉक्टर हामिद अंसारी के साथ गायब रहे वो उन डॉक्टरों की जांच भी हो रही है जिनका नाम डॉक्टर निसार और डॉक्टर हिफजुल रहमान जो कि इस समय लखनऊ में तैनात हैं। 2016 से 13 तक नहीं, 2016 से 20 तक है ना। और उनसे हमारे कोई ताल्लुक नहीं है। एक ही कॉलेज में थे। इत्तेफाक ये हुआ कि भी उसी साल चली गई, ठीक है, 2013 में। 2013 में हम गए थे। कुछ पैसे की किल्लत थी हमें। मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था, फॉलोअप था, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी। और हमने एक फ्लैट ले रखा था। ईएमआई आ रहा था, उस वक्त 40,000 सैलरी थी, तो महीने में सैलरी खत्म हो जाती थी। तो हमें ऑफर आया। इंटरव्यू दिया था हमने जाके दिल्ली। दिल्ली में इंटरव्यू दिया था। यूनिवर्सिटी थी जजान यूनिवर्सिटी, सऊदी अरब में। वहाँ हम चले गए थे। वहाँ मेडिकल कॉलेज में ही थे, असिस्टेंट प्रोफेसर। 7 साल हमने वहाँ जॉब की। फैमिली के साथ गए थे। हम आए वहाँ से 2020 में। कानपुर नहीं आए, मेरा घर है आसनसोल, वेस्ट बंगाल। हम बता रहे हैं। उसके बाद जो है वहाँ परिवार के साथ चले गए थे। और यहाँ से जो लेटर, जो हमने सूचना दी थी कि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है और मुझे आज निकलना, ये बता कर जीएसबीएम में हम चले। मुझे उस वक्त छुट्टी लेना और ये सब बहुत थोड़ा टाइम लगता, वहाँ की जॉब चली जाती, तो इस वजह से हम ले लिए थे, चले गए थे। और 13 से बीच में हम हर साल आते रहे यहाँ पे। छुट्टी होती थी वहाँ पे, समर वेकेशन 2 महीने की। यहाँ आते थे, हम अपने घर आते थे। यहाँ से जो भी लेटर आता था उसका जवाब हम भेज देते थे कि अभी हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद 2019 में हम आए कानपुर। आकर के छुट्टी में आए थे, वैसे समर वेकेशन में, जून से अगस्त तक छुट्टी होती थी। तो आकर के हमने यहाँ रिजिग्नेशन दिया डिपार्टमेंट में जाकर, कॉलेज में। तो रिजिग्नेशन इन लोगों ने कहा कि बाई पोस्ट भेज दो, तो हमने बाई पोस्ट भेज दिया। तो उस रिजिग्नेशन के लेटर को डीजीएमई फॉरवर्ड किया गया, मुख्य सचिव तक गया लेटर, ठीक है। उसके बाद एक इंक्वायरी भी चल रही थी। पूरे 30 लोग नहीं थे, पूरे स्टेट में 6 कॉलेज से 30 लोग नहीं थे। 30 के उस पर चल रहा था। 30 को एक साथ 2021 में बर्खास्त किया गया। जीएसबीएम से 8 लोग टोटल, जिसमें मेरा भी नाम था, इत्तेफाक से उनका भी नाम था, इत्तेफाक ही था। हाँ, यहाँ पे भी जीएसबीएम में रह के मेरा डिपार्टमेंट एनाटॉमी, उनका फार्माकोलॉजी। उनसे कभी बातचीत नहीं होती थी, ना मुलाकात होती। एक साथ काम किया है। वो सीनियर थे। अच्छा, और आपके साथ हिफ्जुर रहमान और डॉक्टर निसार। निसार साथ नहीं गए थे, डॉक्टर हिफ्जुर रहमान मेरे साथ गए। डॉक्टर निसार बाद में गए थे, वो किसी दूसरी जगह गए। हम और डॉक्टर हिफ्जुर रहमान एक ही कॉलेज में गए थे, जजान में। नहीं नहीं, साथ में गए थे, वो 1 साल बाद लौटे। वो है लखनऊ में एक कॉलेज है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। डॉक्टर निसार अभी इरावेरी। आप तो कभी रहे, भले नहीं साथ में काम किया, लेकिन उनसे पता नहीं क्यों हमें लगता है कि दूसरे फैकल्टी की ज़्यादा बातचीत नहीं होती होगी हमसे। हम और भी लोग थे वहाँ पे कॉलेज में, जैसे बहुत सारे लोग थे, जब हम न्यू टाइप 4 में थे।